4 जून का इंतजार हर किसी को है और 4 जून को होने वाली है मतगणना और इसके लिए मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं और इसके लिए मतगणना दलों को ट्रेनिंग देने के साथ ही मतगणना एजेंट्स को भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के आधार पर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी अलग अलग जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कैडर के अफसरों को जिला में भेजा जा रहा है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन इंदौर में मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को इंदौर पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा उनका सीहोर और देवास के मतगणना स्थलों व स्ट्रांग रूम का इंस्पेक्शन भी उन्होंने किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने सीहोर जिला मुख्यालय में विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही तैयारियां, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, 4 जून का इंतजार हर किसी को है। मध्य प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, बताइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए रसिका, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर पहुंचे थे और उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि वो अलग अलग जिलों का भी जायजा लेकर आए हैं। तो इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर मतगणना होनी है और 9 विधानसभा क्षेत्र इंदौर के हैं, सभी का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने बात कही है कि लगभग हर जिले में मतगणना की तैयारियां पूरी की जा चुकी है और जितनी भी ईवीएम है वो सब सुरक्षित है, किसी भी ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर है और जो सुरक्षा बल लगाए गए हैं वो भी अच्छे से एक्टिव हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मतगणना के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही जो मतगणना करने वाले कर्मचारी होंगे, तेज गर्मी को देखते हुए उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करना है उसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों के रुकने की भी व्यवस्था मतगणना स्थल पर की गई है। हालांकि इंदौर में देखिए प्रत्याशी कांग्रेस का तो कोई था नहीं, तो यहाँ पर प्रत्याशियों ने डिमांड नहीं की है रुकने की, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के हर मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो कलेक्टर और अन्य अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात का निर्देश दिया है कि वे लगातार सक्रिय रहे और मतगणना के समय पर मौके पर ही मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह की समस्या कोई आती है तो उस पर डिसीजन मेकिंग करने वाला अधिकारी भी मौके पर रहे। तो इस तरह के कोशिश यही है कि व्यवस्था में दिक्कत ना आए और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि जैसे कि अनुपम राजन भी कहते हुए नजर आए कि अलग अलग स्ट्रांग रूम और अलग अलग जगहों की व्यवस्था का निरीक्षण इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं राजनीतिक दल भी इसको लेकर सवाल उठाने लगते हैं, तो कोई चूक ना हो जाए इसलिए बेहतर है कि सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। कब तक ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर जो चल रहा है पुनीत, ये भी बताइएगा कि कब तक चलने वाला है? देखिए ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और 2 दिन और यह ट्रेनिंग इन सभी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है। अभी जो विधानसभा चुनाव निकला था उसमें जो लोग शामिल थे मतगणना में, उन्हीं को ही यहाँ पर भी शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए प्रत्याशियों में भी काफ़ी कमी है, क्योंकि 9 विधानसभा इंदौर में थी और यहाँ पर यदि कांग्रेस और बीजेपी के ही प्रत्याशियों की काउंटिंग करें तो 18 प्रत्याशी होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 8 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है इंदौर के सिर्फ, तो उसमें सिर्फ एक ही बीजेपी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था और निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो बहुत अधिक लोड नहीं रहेगा विधानसभा के मुकाबले। तो जो कर्मचारी है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड है, लेकिन उसके अलावा जो नए कर्मचारी अब इस बार मतगणना में जुड़ेंगे उन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जी ठीक है पुनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।